हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक एज कैलकुलेशन का पार्ट थर्ड। इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे हर टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस को। जैसे कि हम लोग ने देखा था कि जो हम लोग के एज कैलकुलेशन में किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं और उनके कितने टाइप्स होते हैं, उनको हम लोग अपने पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। अब उन्हीं टाइप्स के बेसिस पे हम क्या करेंगे, हर एक टाइप को चूज करेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग के जो टाइप्स फॉर्म होते हैं एज कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस के, वो होते हैं 5 टाइप्स के। जैसे एक प्रेजेंट एज फाइंड करने का, एक एज डिफरेंस फाइंड करने का, एक जो हम लोग का होता है वो होता है कि कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी, उससे फिर हम लोग को पास्ट या फ्यूचर की डेट बतानी होती है। ठीक है, फिर हम लोग का आता है फैमिली एजेस रिलेशन, मतलब कि एक क्वेश्चन ऐसा दिया होगा जिसमें कि जो रिलेशन होगा किसी एक का दूसरे के साथ, मतलब डायरेक्ट एज नहीं दी गई होगी, ये दिया गया होगा कि जो दादी हैं वो अपनी जो उनकी पोती है उससे इतने साल बड़ी हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ रिलेशन दिया होगा। फिर आता है एजेस विद रेशियो, मतलब कि दो लोग के जो एजेस हैं वो रेशियो में दिए होंगे, फिर उस इंफॉर्मेशन के यूज करके हम लोग को आगे जो एजेस हैं वो फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो आज क्या करेंगे, आज टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये जो हम लोग के हैं इनके जितने भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अराउंड हम लोग 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हर एक टाइप से, तो उससे हम लोग की प्रैक्टिस होगी, समझ पे आएगा कि प्रेजेंट एज में किस तरीके की प्रॉब्लम फॉर्म होती हैं। क्लियर, तो चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है हम लोग का प्रेजेंट एज का। ठीक, इस पे दिया हुआ है इन 4 years सारा विल बी 4 times द एज शी वाज 2 years ago। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को 3 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। एक तो प्रेजेंट, दूसरा होता है फ्यूचर, और हम लोग का तीसरा होता है पास्ट। ठीक है, सबसे पहले ये इस तरीके से चीजें अपने, या तो हम अपने दिमाग में ऐसे इंफॉर्मेशन सेट करें इस फॉर्मेट में, या फिर ऐसे लिख कर करें। ठीक है, तो अब लिखते हैं, चलते हैं पहले। इन 4 years सारा विल बी 4 times द एज शी वाज 2 years ago। तो 4 साल बाद सारा की जो एज होगी वो 4 गुनी हो जाएगी जितनी उसकी एज 2 साल पहले थी। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो प्रेजेंट एज है उसको कंसीडर करते हैं। तो लेट अस सपोज सारा की जो प्रेजेंट एज है वो है S। ठीक है, सारा की जो प्रेजेंट एज है वो है S। क्लियर, तो 4 साल बाद फ्यूचर में ऐसे बात हो रही है आगे की, तो 4 साल बाद, और उसका रिलेशन दिया हुआ किसके, 2 साल पहले की बात की हो रही है। ठीक है, ऐसे तो सारा की जो फ्यूचर में एज होगी, 4 साल बाद जो एज होगी वो क्या है, 4 गुना ज्यादा है किससे, 2 साल पहले वाली एज से। ठीक है, तो ये हम लोग को रिलेशन दे दिया गया, तो इसको लिख लेते हैं। S + 4 टाइम्स है, पहले से ही वो बड़ा है, तो जो छोटा है उस पर 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो एक इक्वेशन हम लोग को यहां तक इससे मिल गई। क्लियर, अब चलते हैं आगे। मयंक वॉज बॉर्न 7 years ago। जो मयंक है वो 7 साल पहले जन्म लिया है। ठीक, तो अगर मयंक की प्रेजेंट एज की बात की जाए, 7 साल क्योंकि पहले पैदा हुआ है, तो अभी उसकी प्रेजेंट एज कितनी हुई, 7 years ही तो होगी। ठीक है, तो मयंक की अगर हम लोग मान ली M है और उसकी हम लोग को पता चल गया कि कितनी एज है, 7। ठीक है, आगे चलते हैं। द एवरेज एज ऑफ सारा, मयंक एंड लैला 8 years फ्रॉम नाउ विल बी 31 years। ठीक है, आज से 8 साल बाद। ठीक है, 8 साल बाद मतलब ये, और अगर हम लोग ने लैला की प्रेजेंट एज L मानी है तो उसकी भी क्या हो जाएगी, L+8, और जो मयंक है उसकी एज हो जाएगी M+8, और M+8 को हम लोग लिख सकते हैं 7+8। ठीक है, ये चीज क्लियर। अब आगे, तो इनकी जो एवरेज एज है 8 साल बाद की एज का अगर हम लोग एवरेज निकालें तो कितना निकल के आ रहा है, 31 years। मतलब कि ये दिया हुआ है S+8 +7 +8 L+8, ये अगर अब 3 से डिवाइड कर दे तो 31 के बराबर है। ये ऐसा दिया हुआ क्योंकि एवरेज ऐसे ही करते हैं, जितने लोगों की हम लोग के पास क्वांटिटी होती है उस क्वांटिटी को हम लोग सम करते हैं, और जितने लोगों की होती है उतने नंबर से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 3 लोग हैं, सारा, मयंक और लैला, तो 3 से डिवाइड कर दिया। और क्वांटिटी क्या थी, हम लोग की एज थी, तो सारा की एज 8 साल बाद की, मयंक की एज 8 साल बाद की, और लैला की एज 8 साल बाद की। ठीक है, इसको ऐड कर दिया और 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये 31 के बराबर है, ऐसा उसमें दिया हुआ एवरेज के लिए। क्लियर, तो अब इसका 3 से इस पे मल्टीप्लाई कराएं तो ये हो जाएगा S +
यहाँ पर L लिख दें और ये जो बाकी नंबर है उनको ऐड कर दें, तो 8 1 यहाँ पे 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, ठीक है। और यहाँ पर ये जब इस पे ऐड करेंगे 7 तो ये हो जाएगा 31, ठीक। तो ये 31 हो गया इधर, और ये जो 3 है उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 93। क्लियर। अब ये 31 इस पे माइनस हो जाएगा, तो SL की जो समेसन वाली हम लोग की निकल के आ गई एज, S प्लस L मतलब दोनों की, सारा और लैला की जो मिल के एज आ जाएगी वो आ जाएगी 93 माइनस 31, और ये हम लोग का निकल के आ गया 62, ठीक। अब हम लोग को क्या बताना है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सारा, सारा की प्रेजेंट एज कितनी है ये हम लोग को बताना है। तो अब सारा की प्रेजेंट एज अगर हम लोग को निकालनी है तो हम लोग यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग को लैला की एज अगर निकालनी होगी तब इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, वरना सारा की यहाँ से डायरेक्ट निकल के आ जाएगी। S प्लस 4 इक्वल टू यहाँ पे 4S माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये S इधर आ जाएगा माइनस में और 8 उधर चल जाएगा प्लस में, तो 8 प्लस 4 हो गया 12 हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा। और अभी ये 4S माइनस S हो जाएगा, तो ये हो गया 3S और ये हो गया 12, तो S इज इक्वल टू हो गया 4, ठीक है। सारा की एज 4 ईयर्स निकल के आ गई। अब इस इक्वेशन की बात है, ठीक है, कि ये इन्फॉर्मेशन इतनी दी हुई है, तो इस पे अगर यहाँ पे लैला की भी एज पूछ लेता, ठीक है, इस पे अगर हम लोग की लैला की भी एज पूछ लेता तो इस इक्वेशन पे ये S की यहाँ पे वैल्यू 4 रख देते और लैला की हम लोग को एज पता चल जाती। क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। 10 years from now राहुल विल बी 2 times एज ही वॉज 7 years ago, ठीक है। तो वही चीज आ गई अब हम लोग के पास, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। क्लियर। तो प्रेजेंट एज अगर राहुल की R है, ठीक है, तो आज से 10 साल बाद 10 years from now, 10 years from now उसकी एज कितनी हो जाएगी R प्लस 10, ठीक। और 7 साल पहले उसकी एज कितनी हो जाएगी R माइनस 7। क्लियर। अब इंफॉर्मेशन ये दी हुई कि राहुल विल बी 2 times एज ही वॉज 7 years ago, मतलब 10 साल बाद की जो एज है वो दोगुनी है 7 साल पहले की एज से। तो R प्लस 10 को अगर हम लोग को बराबर करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा R माइनस 7 में, ठीक है। तो R प्लस 10 इक्वल टू 2R माइनस 14, ये हो गया। और 14 इधर आ जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 10 और ये 2R माइनस R, ये हो गया R, और ये निकल के आ गया 24, ठीक है। R की वैल्यू निकल के आ गई 24। तो राहुल की हम लोग को क्या करनी है, प्रेजेंट एज बतानी है, तो राहुल की प्रेजेंट एज कितनी निकल के आ गई 24 ईयर्स। ये वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। मेघा इज करेंटली ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर, ठीक है। जो मेघा है, अभी करंट की बात हो रही, करेंटली मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। मेघा इज करेंटली ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर। मेघा अपनी सिस्टर की एज से दोगुनी है। सिस्टर की एज अगर S है तो वो उसकी एज से क्या है, दोगुनी है। तो हम लोग ने क्या किया, मेघा इक्वल टू 2 into S कर दिया, ठीक। अब दिया हुआ है कि इफ मेघा इज 24 years old, अगर मेघा 24 years की है तो सिस्टर की एज क्या होगी, हमने मेघा की एज पे यहाँ पे 24 रख दिया, ये 2 इधर डिवाइड पे आ जाएगा, 24/2 इक्वल टू S, तो 12 इक्वल टू S हम लोग का निकल के आ गया। 12 years इक्वल टू यहाँ पर S, मतलब जो हम लोग की यहाँ पर सिस्टर है उसकी मेघा की, वो कितने साल की है, 12 साल की है। क्लियर। आगे क्वेश्चन नंबर 4। 5 years ago, 5 साल पहले आलिया वॉज 3 times एज ओल्ड एज बॉबी। तो प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट, ठीक है। प्रेजेंट में अगर आलिया की एज A से रिप्रेजेंट करें और बॉबी की B से, ठीक है, तो होगा क्या, 5 साल पहले तो A माइनस 5 हो गया और B माइनस 5 हो गया 5 साल पहले, क्योंकि दोनों की बात हो रही, ठीक है। फिर आलिया वॉज 3 times एज ओल्ड एज बॉबी। 5 साल पहले जो आलिया की एज थी वो बॉबी की एज से क्या थी, 3 गुनी थी। तो अगर हम लोग को बराबर करना है तो जो छोटी एज वाला है उस पर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कर दिए, ठीक। फिर आगे क्या है, इफ आलिया इज नॉट 20 years old, हाउ ओल्ड इज बॉबी। अगर आलिया प्रेजेंट में कितनी एज की है, 20 years की है, तो बॉबी कितने साल का है। क्लियर। तो यहां पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A माइनस 5 इक्वल टू 3B माइनस 15, और A की वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ पे 20 पुट कर देंगे, 20 माइनस 5 इक्वल टू 3B माइनस 15। 20 माइनस 5 करेंगे तो हो जाएगा 15, और ये जो इधर माइनस 15 था वो भी उधर प्लस में चला जाएगा,
और ये हो जाएगा 3b। ठीक, क्लियर। तो अब ये हो गया 30 इज इक्वल टू 3b, तो b इज इक्वल टू हो गया 10 ईयर्स। क्लियर, ये निकल के आ गया। ठीक, तो अब यहां पर ये जो दिया हुआ है ये 10 ईयर्स ऐसे। ठीक, तो ये हम लोग का यहां पर ये चीज निकल के आ गई। क्लियर, अब चलते हैं आगे। आगे क्या दिया हुआ है हम लोग को, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द सम ऑफ ध्रुव's एज एंड साराज एज इज 50। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि ध्रुव की एज और सारा की एज कितनी है, तो प्रेजेंट में मान ली कि वो है कितनी, 50। हम लोग मतलब अलग अलग डी और एस। ठीक है, अब उनका जो सम है डी प्लस एस है वो कितना दिया हुआ है, 50 ईयर्स। क्लियर, अब यहां पर एक और इंफॉर्मेशन दी है, ध्रुव इज 10 ईयर्स ओल्डर देन सारा। जो ध्रुव है वो सारा से 10 साल बड़ा है। सारा से जो ध्रुव है वो 10 साल बड़ा है। तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जो ध्रुव है वो पहले से ही बड़ा है, तो सारा की एज पे क्या करेंगे, 10 ऐड कर देंगे, तो ये निकल के आ गई एक इक्वेशन। ठीक, ये निकल के आ गई एक इक्वेशन। क्लियर, तो अब इन दो इक्वेशन से हम लोग जो भी पूछा गया वो चीज फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन रिक्वायर्ड होती हैं। अब यहाँ पे पूछा हाउ ओल्ड इज सारा, सारा कितनी बड़ी है, तो डी की वैल्यू यहां से उठाकर क्या करेंगे, इस पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो जब इसे पुट करेंगे तो ये हम लोग का बन जाएगा कुछ ऐसा, 10 प्लस एस इक्वल टू 50। एस प्लस एस हो गया 2s और 10 उधर चला गया तो 40 और s इज इक्वल टू हो गया यहां पर 20। ठीक है, तो जो सारा है उसकी एज कितनी है, 20 ईयर्स है। क्लियर, अब चलते हैं हम लोग टाइप 2 एज डिफरेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का ये पहला क्वेश्चन है टाइप 2 एज डिफरेंस का। इसमें देखो एज डिफरेंस में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हम लोग को दो लोग की एज बता देगा और उस पे फिर उसको ऐड करके हम लोग को दिखाना होगा, या फिर हम लोग को उनके एज का अंतर बताना होता है। ठीक है, क्योंकि दो डिफरेंट एजेस हैं तो उस पे हम लोग उन पे अंतर भी फाइंड कर सकते हैं और उनका सम करके भी बता सकते हैं कि इतनी एज आ रही है। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है उसको अब पढ़े, अब समझे। 5 years ago जियान was twice the age of मनु। ठीक है, तो प्रेजेंट में लिखते हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। प्रेजेंट एज जियान की मान ली जे और मनु की मान ली एम। ठीक है, तो 5 साल पहले जियान -5 मतलब जे -5 और एम -5, ये हो गया। फिर जियान वॉज ट्वाइस द एज ऑफ मनु, जो जियान की एज है वो क्या थी, दोगुनी थी 5 साल पहले। तो हम लोग मनु की जो एज 5 साल पहले थी उस पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का। ठीक है, फिर उसके बाद इन 10 ईयर्स 10 साल बाद जे प्लस 10 और एम प्लस 10। ठीक है, जो जियान की एज होगी वो 1.5 गुनी हो जाएगी किसकी, मनु की एज से। ठीक है, जियान की एज हो जाएगी 1.5 गुनी मनु की एज से 10 साल बाद वाली एज से। क्लियर, तो जियान की जो 10 साल बाद वाली एज है वो क्या हो गई, 1.5 गुनी हो गई किससे, मनु की 10 साल बाद वाली एज से। 10 साल बाद वाली एज तो है। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 m प्लस 15 और यहां पे हो जाएगा j प्लस 10। क्लियर, आगे सॉल्व करते हैं। ये यहां पर j -5 इक्वल टू 2m -10, ये निकल के आ गया। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है, j और s की वैल्यू फाइंड, j और m की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि जब वो चीज फाइंड हो जाएगी तो हम लोग उनका सम बता सकते हैं कि कितना निकल के आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहां से क्या करेंगे, जो j है यहां से, जैसे j ऐसे कर लिया, ये 5 है, उधर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 2m -10 प्लस 5 और -10 प्लस 5 हो गया कितना, -5। ठीक है, तो इस चीज को उठाकर पुट कर देंगे कहां पर, यहां पर। ठीक है, j की जगह पे। क्लियर, तो ये हम लोग का कुछ बन जाएगा ऐसा, 2m -5 प्लस 10 इक्वल टू 1.5 m प्लस 15। ठीक, अब ये 1.5 m है, इधर माइनस में आ जाएगा तो 2m - 1.5 m और ये जो चीजें उधर चली जाएंगी। ठीक है, 10 में -5 करेंगे तो हो जाएगा यहां पर 5 और 5 इधर माइनस में आ जाएगा तो 15 - 5 हो गया। ठीक है, बचा कितना यहां पर 10 और इधर बचा 0.5 m
ठीक है, या फिर 0.5 m ऐसे कर लो। तो 0.5 आ जाएगा इधर डिवाइड पे, ठीक है। तो जब इधर डिवाइड पे आ जाएगा तो m इज इक्वल टू निकल के आ गया 10 डिवाइडेड बाई 0.5, और 0.5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा 20, ठीक है। तो मनु की एज निकल के आ गई 20 ईयर्स। क्लियर। अब हमें किसकी निकालनी है? अब हमें निकालनी है जो जियान है उसकी। तो जियान की एज के लिए मनु की एज थी यहाँ पे, जो इसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 यहाँ पर ऐसे, और ये 5, ठीक। तो 2 इंटू 20 हो गया 40, 40 माइनस 5, और ये निकल के आ गया 35 ईयर्स। तो जियान की एज निकल के आ गई 35 और मनु की एज निकल के आ गई 20। अब इन दोनों का हमें सम लेना है, तो 20 प्लस 35 कितना हो जाएगा? 20 प्लस 35 ईयर्स बन गया हम लोग का 55 ईयर्स। तो J प्लस M जो निकल के आया वो निकल के आया 55 ईयर्स, ठीक है। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया, सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक। अब चलते हैं टाइप 2 एज डिफरेंस के क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें दिया हुआ है 2 years एगो मीना वॉज थ्राइस द एज ऑफ हर कजिन गीता, ठीक है। तो वही चीज अब हम लोग रिपीट करेंगे कि प्रेजेंट है, ठीक है, फ्यूचर है और पास्ट है, ठीक। प्रेजेंट में अगर मीना की एज m है, ठीक है, मीना की एज कितनी है? m है, और गीता की एज g है, ठीक है, गीता की एज g है। तो अब बोला गया है कि 2 साल पहले, तो m-2 और g-2 ये कर दिया। 2 साल पहले की ये बात थी। तो 2 साल पहले था क्या कि जो मीना की एज थी वो 3 गुनी थी गीता की एज से, ठीक है। मीना की एज 3 गुनी थी गीता की एज से। तो बड़ी कौन हुई? मीना। तो गीता की एज में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, मतलब 2 साल पहले वाली एज में, ठीक है, पास्ट की एज में, ठीक। ये यहां से ऐसा सॉल्व हो जाएगा 3g-6 और m इक्वल टू निकल के आ जाएगा इधर -2, इधर प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहां पर -4। क्लियर। अब उसके बाद यहां पर दिया हुआ है इन 5 years, 5 साल बाद। 5 साल बाद मतलब m+5 और g+5। मीनाज एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ गीता। 5 साल बाद जो मीना की एज है वो दोगुनी हो रही है गीता की एज से, ठीक है। तो मीना की एज पहले से ही ज्यादा है, तो मल्टीप्लाई किस पे करेंगे? छोटी वाली में, ठीक है। ये तो यहां से जो बनेगा वो बन जाएगा m+5 इक्वल टू 2g+10। 5 इधर माइनस में आ जाएगा तो m, और यहां पर हो जाएगा 2g+5, ठीक। ये चीज। अब m जो यहां पे दिया हुआ है, इन दोनों को क्या करेंगे? बराबर कर देंगे, क्योंकि m और m की दोनों की वैल्यू दी हुई है। तो यहां पे जब इसको बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा 3g-4 इक्वल टू 2g+5, ठीक है, क्योंकि m और m बराबर है ना, ठीक है। तो यहां वाली चीज उठा के पूरी यहां पे हमने वैल्यू पुट कर दी, या फिर दोनों को बराबर रख दिए, ठीक है। तो 3g-2g और ये -4 जो उधर प्लस में चल जाएगा, तो 5+4 और ये g इज इक्वल टू निकल के आ गई 9, ठीक है। जो गीता की एज निकल के आ गई वो निकल के आ गई 9 years। अब निकालते हैं मीना की। तो g की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। g की वैल्यू यहाँ पर जब पुट कर देंगे, इस जगह पर पुट करें या इस इक्वेशन पुट करें, सेम आंसर निकल के आएगा। तो ये हो जाएगी m इज इक्वल टू 2 इंटू 9 प्लस 5, ठीक है, 9 दूनी 18, 18 प्लस 5, ठीक है। तो ये हो गया 23। मीना की एज निकल के आ गई 23 years और गीता की एज निकल के आ गई 9 years। अब इन दोनों को कर देंगे ऐड, क्योंकि हम लोग को सम बताना है। तो 9 + 23 कितना हो जाएगा? 32, ठीक है। 23 + 9 हो गया 32। तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ 3 years एगो सारा वाज 4 times द एज ऑफ हर यंगर सिस्टर ललिता, ठीक है। तो प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट, ठीक। प्रेजेंट में सारा की जो एज है वो है s, ठीक है, और जो उसकी छोटी सिस्टर है वो है ललिता। 3 years एगो, 3 साल पहले, s-3, ठीक, 3 साल पहले, तो यहां पे l-3 हो जाएगा। सारा वाज 4 times द एज ऑफ हर यंगर सिस्टर ललिता। जो ललिता है वो छोटी है बहन, ठीक है।
तो उसकी एज पे हम लोग क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे पास्ट वाली एज में, ठीक है। s-3 इक्वल टू 4l-3 ये चीज, तो यहां से हो जाएगा s-3 इक्वल टू 4l-12 और ये 3 इधर माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, बट यहाँ पे आके माइनस कर देगा, उसको घटा देगा, ठीक है। तो 4 यहाँ पे -9 बचेगा, ठीक, ये चीज क्लियर। तो s इज इक्वल टू 4l-9, एक इक्वेशन ये निकल के आ गई। अब आगे देखते हैं, इन 7 ईयर्स 7 साल बाद s प्लस 7 और l प्लस 7 साराज एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ ललिता। जो सारा की एज है वो दोगुनी है 7 साल बाद की एज के, ठीक है, किसके, ललिता की एज के। तो यहां पर ये कर दिया, ठीक। अब हमें बताना है दोनों की प्रेजेंट एज का सम कितना होगा, तो दोनों की प्रेजेंट एज पहले निकाल लेंगे, उसके लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे 2l हो गया, यहाँ पे 14 हो गया, 7 इधर माइनस में आएगा, तो s इज इक्वल टू हो गया 2l प्लस 7, ठीक है, क्लियर। अब ये देखो, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों में s के बराबर चीजें निकल के आई हैं, तो इन दोनों को बराबर कर देंगे। जब इनको बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ, 4l-9 इक्वल टू 2l प्लस 7। अब ये जो 2l है इधर माइनस में आ जाएगा, तो बचेगा 4l-2l करके 2l बचेगा, ठीक है। और ये जो -9 उधर प्लस में चल जाएगा, ठीक है। 9 प्लस 7 हो गया 16 और यहाँ पे हो गया ये 2l, तो l इज इक्वल टू निकल के आ गया 8 ईयर्स, ठीक। ललिता की एज निकल के आ गई 8 साल। अब हमें निकालनी है सारा की, तो 8 को यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है, इस जगह पर l की वैल्यू, तो निकल के आ जाएगा s इज इक्वल टू 2 इंटू 8 प्लस 7, ठीक है। 8 दूनी 16 प्लस 7 और 16 प्लस 7 कितना हो गया हम लोग का 23, ठीक है। तो सारा की एज निकल के आ गई 23 ईयर्स। अब सारा और जो ललिता की एज है उसको ऐड कर देंगे, तो सारा और ललिता की एज जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 23 प्लस 8 और 23 प्लस 8 हो गया हम लोग का 31 ईयर्स, क्लियर। तो s प्लस l की जो वैल्यू निकल के आ गई 31 ईयर्स निकल के आ गई, ऑप्शन नंबर 2, ठीक। आगे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 में, टाइप 2 एज डिफरेंस का। 10 ईयर्स एगो, देखो इस पे भी हम लोग को तीन जगह की इंफॉर्मेशन दी होंगी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। उनसे ही हम लोग को चीजें निकालनी होती हैं, क्लियर। तो अब देखते हैं इसको, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट, ठीक है। प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। प्रेजेंट में अगर मदर की एज m मान ली, ठीक है, और डॉटर की एज d मान ली, तो 10 साल पहले m-10, ठीक है, और डॉटर की एज भी हो जाएगी d-10। तो 10 साल पहले मदर्स एज वॉज 5 टाइम्स दैट ऑफ हर डॉटर, ठीक है। अब मदर तो हमेशा बड़ी रहेंगी, तो छोटा कौन है, डॉटर, डॉटर भी हमेशा छोटी रहेंगी मां से, ठीक। तो ये हम लोग 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे डॉटर की एज में, और वो भी कौन सी एज है, जो 10 साल पहले की एज थी, ठीक है। अब उसके बाद 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 साल फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक। द मदर्स एज विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हर डॉटर, तो मां की एज जो है वो क्या है, 3 गुनी है अपनी बेटी की एज से, ठीक है। ये चीज पुट कर दिया। अब व्हाट विल बी द सम ऑफ एजेस ऑफ द मदर एंड द डॉटर एट प्रेजेंट, उन दोनों की एज का सम क्या होगा प्रेजेंट में, ठीक है। तो m और d का हम लोग को क्या निकालना है, समेशन निकालना है, m प्लस d ऐसे क्या निकल के आएगा, ठीक। इसके लिए m निकालेंगे, तो m और d मतलब अलग अलग निकालेंगे, तो यहां पर ये जो -10 है इधर प्लस में आ जाएगा, बट उसके पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 5d माइनस 50 और ये इधर आ गया प्लस में +10, ठीक है। तो ये हो गया 5d माइनस 40, तो m की वैल्यू निकल के आ गई 5d माइनस 40। अब 5d माइनस 40 एक इक्वेशन से निकल के आ गई, अब दूसरे इक्वेशन से निकालते हैं आगे। तो m प्लस 5 इज इक्वल टू 3d प्लस 15, 5 इधर आ जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 3d प्लस 10, m इक्वल टू ये, क्लियर। अब ये जो दोनों है, ठीक है, ये जो दोनों हम लोग की इक्वेशन है इनको बराबर कर देंगे, तो 5d माइनस 40 इक्वल टू 3d प्लस 10, क्लियर। 3d इधर आ जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 5d माइनस 3d और 40 उधर जाएगा प्लस में, तो ये हो गया ये, और यहां पर आ जाएगा 50 और यहां पे आ जाएगा हम लोग का 2d, ठीक है। तो d इज इक्वल टू निकल के आ गई 25 ईयर्स, ठीक है। जो डॉटर की एज है वो निकल के आ गई 25 ईयर्स। अब इस डॉटर की एज को पुट कर देंगे यहां पर, क्लियर, या फिर यहां पर कहीं पे पुट करना हो, ठीक है। तो जैसे यहां पर पुट कर दें इस जगह पर, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 2
इंटू 25, यहाँ पे 3 है, ठीक है, ये 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 3 इंटू 25 प्लस 10, तो 25 इंटू 3 हो गया 75, और उस पर 10 ऐसे ऐड कर दिया, तो ये निकल के आ गया कितना हम लोग का 85 ईयर्स, ठीक है। मदर की एज कितनी हो गई 85 ईयर्स, और डॉटर की एज हो गई 25 ईयर्स। इन दोनों को जब ऐड करेंगे, ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो मदर की एज लिख दी 85 और डॉटर की एज लिख दी 25, तो 5 + 5 हो गए कितना, मिलके हम लोग का 10, और 8 2 10, हां से लगा 1, ये हो गया 11 यहां पर, तो 110 साल। दोनों की एज मिलाकर कितनी हो रही है, 110 साल। क्लियर। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 में। जॉन इज 15 ईयर्स ओल्डर देन मैरी, ठीक है। जो जॉन है, जॉन की प्रेजेंट एज मान ली जे है और मैरी की एम है, तो जॉन जो है, जॉन इज 15 ईयर्स ओल्डर देन मैरी, जॉन 15 साल बड़ा है मैरी से। तो अगर हम दोनों की, इन दोनों की एज को बराबर इक्वल की तरफ ऐसे करके लिखना है, तो मैरी की एज में 15 साल जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो मैरी है वो छोटी है, ठीक है। ये हो गया। आगे, इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 45, उन्होंने दे दिया कि अगर दोनों की एज का सम कितना है 45 है, तो हाउ ओल्ड इज मैरी, मैरी कितनी है, कितने साल की है। तो हम लोग को दो इक्वेशन पता चल गई, दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, यहां से जे की वैल्यू निकाल के यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये यहां पे जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा m + 15 और प्लस m, तो यहां वाला है ही, इक्वल टू ये हो गया 45, 15 + 2m = 45, और 2m = 45 - 15। क्लियर। 45 - 15 जब करेंगे तो यहां पर हम लोग का बचेगा 30, और यहां पर ये डिवाइडेड बाय 2 हो गया, ठीक है। ये इधर जो मल्टीप्लाई में था, तो m की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 15 ईयर्स, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब चलते हैं टाइप 3 एजेस इन द पास्ट और फ्यूचर के क्वेश्चन नंबर 1 में। इसमें दिया हुआ है ऑन अप्रैल 2020 द सम ऑफ साराज एंड लकीज एजेस वाज 35 ईयर्स, ठीक है। 2020 में 1 अप्रैल 2020 को जो सारा और लकी की एज का सम था वो था 35 ईयर्स। दूसरी चीज दी हुई है यहां पर कि लकी इज 5 ईयर्स ओल्डर देन सारा, जो लकी है वो सारा से 5 साल बड़ा है, लकी जो है वो बड़ा है, तो जो छोटी वाली उम्र वाला उस पे हम लोग 5 ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हम लोग ने सारा की एज पे ऐड कर दिया, ये क्वेश्चन ये निकल के आ गई। व्हाट वाज लकीज एज ऑन 1 अप्रैल 2016, तो अभी देखो ये जो इन्फॉर्मेशन पूरी दी हुई है, ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है इस एज की, ठीक है, इस एज की दी हुई है। क्लियर। तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं और जो लकी है उसकी एज निकाल लेते हैं, ठीक। तो s = यहां से क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 35 - l, ठीक। इस 35 - l को यहां पर पुट कर देंगे इस जगह पर, यहां पर, ठीक। तो ये हो जाएगा l = 5 + 35 - l, -l इधर आ जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 2l, और 35 + 5 हो गया 40, तो l = निकल के आ गया 20 ईयर्स। जो l की वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आ गई, 20 ईयर्स निकल के आ गई। अब इससे पूछा है यहां पर क्वेश्चन में कि व्हाट वाज लकीज एज ऑन 1 अप्रैल 2016, 2016 में कितनी एज थी, मतलब 2020 से 4 साल पहले, 2020 से 4 साल पहले क्या किया, 2020 और 16 को माइनस कर दिया तो निकल के आ गया 4। तो हम लोग क्या करेंगे, लकी की एज पे भी 4 माइनस कर देंगे, क्योंकि कब की एज पूछिए, 2016 की एज पूछिए। तो लकी प्रेजेंट में कितना है 20 ईयर्स, या फिर कह लें 1 अप्रैल 2020 में कितना है 20 ईयर्स का, तो इस डेट में कितना का हो जाएगा, इनके बीच में जितना डिफरेंस होगा, इन ईयर्स के बीच में डिफरेंस कितना है 4 का, तो 4 इस पे माइनस कर देंगे, तो 20 - 4 हो गया 16, ठीक है। तो लकी 2016 में कितने साल का हो गया, 16 साल का हो गया। क्लियर। आगे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 में। ऑन जून 1 2018 द टोटल एज ऑफ आलिया एंड तनु वाज 50 ईयर्स, ठीक है। इस एज पे 2018 के टाइम पे उन दोनों की एज कितनी थी, आलिया और तनु की, अगर मान लिया हमने ए और टी थी, तो उन दोनों का सम था 50 ईयर्स, ठीक है। तनु इज 2 ईयर्स यंगर देन आलिया, जो तनु है वो 2 साल छोटी आलिया से, तो आलिया को बराबर कर देंगे तनु और 2 ऐड करके ऐसे, ठीक है। व्हाट वाज आलियाज एज ऑन 1 जून 2014, फिर हम लोग को 2014 में बताना है कितनी एज होगी, तो पहले इसको 2018 में कितनी एज है वो निकाल लेते हैं। तो देखो तनु की एज हमें नहीं निकालनी, हमें किसकी निकालनी, आलिया की, तो तनु वाला जो टर्म है उसको रिप्लेस कर देंगे, तो a - 2 = t। इस t को अब यहां पर लाके पुट कर देंगे, तो जब इस पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a
प्लस a माइनस 2 इक्वल टू 50, माइनस 2 उधर चला गया तो प्लस में चला गया, तो 2a इज इक्वल टू हो गया 52। अब जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो हम लोग का ये निकल के आ जाएगा 26 ईयर्स। ठीक है, तो आलिया की जो एज है 2018 में वो कितनी है, 26 साल। 2014 में कितनी होगी, देखो 18 और 14 में कितना अंतर है, 4 का। 18 और 14 में कितना अंतर है, 4 का, 2018 2014 में। तो इसकी एज पे भी 4 माइनस कर देंगे तो ये यहां पर बचेगी एज 22 ईयर्स। ठीक है, 2014 में कितनी साल की थी, 22 ईयर्स की। ठीक है, फोर्थ वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ऑन सितंबर 1 2021 द सम ऑफ मीनूज एंड अदर्स एजेस वाज 42 ईयर्स। ठीक है, 2021 को सितंबर 2021 को मीनू और आदर्श की एज का सम था 42 ईयर्स। आदर्श इज 2 ईयर्स यंगर देन मीनू। जो आदर्श है वो मीनू से 2 साल छोटा है, तो आदर्श की एज पे 2 साल ऐड कर दिया, वो बराबर हो गया मीनू के। ठीक है, व्हाट वाज मीनूज एज ऑन सितंबर 1 2018, तो पहले मीनू की एज फाइंड ही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से एज इक्वल टू निकल के आ जाएगा m-2 और इस m-2 को यहां पर पुट कर देंगे एक ही जगह पे, तो ये हो जाएगा m प्लस m-2 इक्वल टू 42, 2m और ये 2 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 44, m इज इक्वल टू हो जाएगा 22 ईयर्स। ठीक है, m की वैल्यू हो गई 22 साल। कब, 2021 में 22 साल की थी। कब, 2021 में 22 साल की थी। तो इनके बीच में कितना डिफरेंस है, ठीक है, वो देख लेंगे हम लोग। इनके बीच का डिफरेंस है कितना, यहां पर वो है 3 साल का। तो इस जगह पर भी हम लोग क्या करेंगे, 3 माइनस कर देंगे तो यहां पे निकल के आ जाएगा 19 साल। ठीक है, 19 ईयर्स निकल के आ गया यहां पे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। द सम ऑफ जॉनीज एंड आसाज इज ऑन 1 जुलाई 2023 इज 45 ईयर्स। जॉनी इज 5 ईयर्स ओल्डर देन आशा। ठीक है, 1 जुलाई 2023 को जॉनी और आशा की एज का जो सम था वो 45 ईयर्स है। जॉनी इज 5 ईयर्स ओल्डर देन आशा। जॉनी बड़ा है आशा से कितना, 5 साल। ठीक, व्हाट वाज आशाज एज ऑन 1 जुलाई 2020, तो 2020 को आशा की एज कितनी होगी, तो इस जे को यहां पर रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 5 प्लस a इक्वल टू 45। 2a हो गया, ये प्लस 5 हो गया, ये 45 हो गया, 5 उधर गया तो ये 40 हो गया और a इज इक्वल टू हो गया 20 ईयर्स। ठीक है, 2 से डिवाइड करने के बाद 20 ईयर्स निकल के आ गया। क्लियर, तो ये एज कब थी, ये एज है 2023 में 20 साल की। तो अब 23 और 20 में कितना अंतर है, 3 का, तो हम लोग इस पे 3 माइनस कर देंगे तो ए की जो एज निकल के आ जाएगी वो 17 साल निकल के आ जाएगी। कब, 2020 में। ठीक है, क्लियर, तो ये 17 हम लोग का आंसर हो गया। आगे चलते हैं और ये हम लोग का लास्ट प्रॉब्लम है टाइप 3 एजेस इन द पास्ट और फ्यूचर का। ठीक है, तो इस पे दिया हुआ है द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ राज एंड अनिका ऑन जनवरी 1 2022 इज 70 ईयर्स। राज और अनिका का जो हम लोग का एज का सम है वो कितना है, 70 ईयर्स है। तो राज और अनिका की एज हो गई 70। राज इज 4 ईयर्स ओल्डर देन अनिका। जो राज है वो अनिका से 4 साल बड़ा है, तो अनिका की एज पे 4 ऐड कर देंगे। व्हाट वाज द एज ऑफ अनिका ऑन 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को अनिका की एज कितनी थी, तो पहले अनिका की एज निकाल लेते हैं। आर को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 4 प्लस a इक्वल टू 70। 4 उधर चल जाएगा माइनस में और इधर हो जाएगा 2a। 4 उधर माइनस में जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 66। तो a इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा 33 ईयर्स। ठीक है, अनिका की एज निकल के आ गई 33 साल। कब, 2022 में। जबकि हमसे पूछी कब है, 2015 में। तो 2022 और 2015 में कितना अंतर है, 7 साल का। ठीक है, तो 33 पे भी हम लोग 7 को माइनस कर देंगे क्योंकि पहले की एज पूछी है, जो भी प्रेजेंट एज जहां पे हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, उस एज से पहले की एज पूछी है तो हम लोग माइनस कर देंगे 7 साल। तो 33 में जब हम लोग 7 माइनस करेंगे तो ये हम लोग का निकल के आ जाएगा 26 ईयर्स। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। आज हम लोग ने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 से रिलेटेड जो भी हम लोग के प्रॉब्लम्स बन रहे थे डिफरेंट उनको हम लोग ने सॉल्व किया है। अप्रॉक्स 5 प्रॉब्लम सब में सॉल्व करी है। अब जो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पे हम लोग टाइप 4 और टाइप 5 से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।